ओके गाइस, तो आज है डे 6 मैथमेटिक्स क्वेश्चन सीरीज का टॉपिक रहेगा लिमिट और नंबर ऑफ क्वेश्चन 5। तो गाइस अगर आप पिछले वाला लेक्चर्स नहीं देखे हो तो गाइस पहले वो देख लेना, फिर डे 6 से स्टार्ट करना, क्योंकि गाइस ये सीरीज है। अगर आप सीक्वेंस वाइज वीडियो देखोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। ओके, तो चलिए गाइस हम लोग डे 6 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ गिवन है कि इफ लिमिट x टेंड टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी divided by x minus 1 equal to 5, then a plus b is equal to what? minus 4, 1, minus 7 या 5। गाइस अगर मैं डिनोमिनेटर पे x इक्वल टू 1 पुट करूंगा गाइस तो ये क्या बन जाएगा? 0। बट गाइस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि भाई इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है और किसके इक्वल है? 5 के इक्वल है। बट गाइस डिनोमिनेटर पे तो 0 बन रहा है जो कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। तो गाइस ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना। तब गाइस अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि न्यूमरेटर को भी 0 होना पड़ेगा, तभी गाइस इसका लिमिट एग्जिस्ट हो सकता है, अदरवाइज नहीं। गाइस मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। लिमिट x टेंड टू 1, गाइस जैसे ही हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 0, जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा। बट गाइस क्वेश्चन में गिवन है कि इसका लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो गाइज अगर इनडिटरमिनेंट फॉर्म बन जाए और लिमिट भी एग्जिस्ट करे, देन उस केस में गाइज न्यूमरेटर को भी 0 होना पड़ेगा। ठीक है, न्यूमरेटर को भी 0 होना पड़ेगा इस लिमिट वैल्यू पे। ओके, तो गाइज अब ये क्या बन जाएगा कि जो न्यूमरेटर पार्ट है गाइज एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, किस वैल्यू पे? x टेंड टू 1। तो गाइस ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0। तो गाइस यहाँ से हम a का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 प्लस बी। डन। ओके, तो गाइस क्वेश्चन आपको गिवन क्या है कि लिमिट x टेंड टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी divided by x minus 1, x minus 1 equal to 5. Fine. Limit x tend to 1 x square minus, guys a का वैल्यू लिख सकते हैं a प्लस बी, तो यहाँ पे लिख देंगे a प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इक्वल टू 5। डन। ओके, लिमिट x टेंड टू 1, ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बी एक्स प्लस बी इक्वल टू 5। ठीक है, अब गाइस इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा? लिमिट x टेंड टू 1, x यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? x माइनस 1 माइनस बी, गाइस यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इक्वल टू 5। गाइज यहाँ भी x माइनस 1 और यहाँ भी x माइनस 1, तो गाइज एक कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? लिमिट x टेंड टू 1 x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इक्वल टू 5। गाइज x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बचेगा? लिमिट x टेंड टू 1 x माइनस बी इक्वल टू 5। तो गाइज यहाँ पुट करो x टेंड टू 1 तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस बी इक्वल टू 5। तो गाइज b का वैल्यू क्या आ जाएगा? -4। और गाइज आपको निकालना क्या है? a प्लस बी, और a का वैल्यू गाइज आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो a इक्वल टू 1 प्लस बी, और गाइज b का वैल्यू अभी जस्ट हम लोगों ने फाइंड आउट किया -4। तो गाइज यहाँ पुट कर देंगे -4, तो a का वैल्यू आ जाएगा -3। तो गाइज a का वैल्यू आ गया -3, b का वैल्यू आ गया -4 और b का वैल्यू आ गया -4। तो गाइज दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? -7। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा -7। ठीक है गाइज, नोट पॉइंट बना के लिखो इस चीज़ों को कि अगर x टेंड टू 1, मतलब यहाँ पे कुछ भी अगर लिमिट रहे और क्वेश्चंस में गिवन रहा कि भाई इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है, बट अब जैसे ही लिमिट वैल्यू पुट करते हो तो वो 0 बन जा रहा है, देन उस केस में गाइज न्यूमरेटर को भी 0 होना पड़ेगा। तो गाइज न्यूमरेटर 0 हो गया किस पॉइंट पे? 1 पे। तो यहाँ से गाइज हम लोगों ने a का वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लिया।
अब यहाँ पे a का वैल्यू हमने पुट कर दिया, फिर गाइस इसको सिंप्लीफाई किए तो फिर हमें b का वैल्यू मिल गया -4, और b का वैल्यू गाइस जैसे ही -4 आ गया तो यहाँ पे पुट कर दिए तो हमें a का वैल्यू मिल गया, और a प्लस बी हमें पूछा गया था तो -3 -4 तो टोटल आ जाएगा -7। डन। ओके ओके गाइस, मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। इफ लिमिट x टेंड टू 1 x पे पावर 4 -1 डिवाइडेड बाय x -1 इक्वल टू लिमिट x टेंड टू k x क्यूब माइनस k क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, देन k इज व्हाट? 4/3, 3/8, 3/2 या फिर 8/3। तो गाइस इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर पे स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x -1 लिख सकते हैं गाइस। अब ये क्या बन गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो गाइस इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। अब गाइस अगेन ये 1 है तो भाई 1 का तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 का स्क्वायर। तो गाइस अगेन अब ये क्या बन जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब इसको अगेन गाइस फर्दर लिखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में। डन। तो गाइस ये क्या बन जाएगा? x प्लस 1 x माइनस 1, और ये तो गाइस एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। ओके गाइस, ये x पे पावर 4 है ना, तो इसको लिख सकते हैं ना ऐसे एक्स स्क्वायर पे स्क्वायर, वही चीज़ तो यहाँ पे लिखे। माइनस अभी 1 है तो 1 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं। तो गाइस ये क्या बन गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो गाइस वही चीज़ तो है। अब अगेन गाइस यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो अगेन आप इसको लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। तो गाइस ये बन जाएगा, और x माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। डन गाइस, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो गाइस ये टर्म्स क्या बन जाएगा? लिमिट x टेंड टू 1 x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब गाइस सिमिलरली इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके तो गाइस a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो लिख सकते हैं कि a माइनस बी एक्स माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एक्स के डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो गाइस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं एक्स माइनस के इंटू एक्स प्लस के। ओके गाइस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता है ना। तो वही चीज़ तो गाइस यहाँ पे लिख के एक्स माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एक्स के डिवाइडेड बाय, अब गाइस ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब गाइस यहाँ पे एक्स माइनस के कैंसिल हो गया, तो गाइस रिमेनिंग टर्म्स ये बचा ना, रिमेनिंग टर्म्स, तो यहाँ पे लिखो इक्वल टू लिमिट x टेंड टू के, और गाइज यहाँ पे क्या? एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एक्स के, एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एक्स के डिवाइडेड बाय एक्स प्लस के, डन। ओके अब गाइज x टेंड टू 1 है तो यहाँ पुट करो 1, तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू x टेंड टू के है तो जहाँ पे भी x है उसको k से रिप्लेस करो, तो क्या बन जाएगा? के स्क्वायर प्लस एक्स टेंस टू के, तो यहाँ पे भी आ जाएगा के स्क्वायर डिवाइडेड बाय के प्लस के, मतलब 2k। डन। तो गाइज ये क्या बन जाएगा? 2 प्लस 2 4, तो ये आ जाएगा 4, और गाइज 2k इधर चले जाएगा तो ये आ जाएगा 2k इक्वल टू के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर मतलब 3k स्क्वायर, ठीक है। तो गाइज ये क्या बन जाएगा? 8k इक्वल टू 3k स्क्वायर, ठीक है। तो 8k इक्वल टू 3k स्क्वायर, तो एक के गाइज कैंसिल हो गया, तो यहाँ से k का वैल्यू लिख सकते हैं ना 8/3, k इक्वल टू 8/3 लिख सकते हैं।
तो गाइज के का वैल्यू आ गया 8/3 और आपको के का ही वैल्यू निकालना था 8/3 जो कि ऑप्शन नंबर डी में गाइज गिवन है। ठीक है गाइज, मैंने कुछ भी नहीं किया यहाँ पे, जो गिवन था जस्ट उसी को गाइज ब्रेक किए एंड जस्ट सॉल्व किए। ठीक है, तो आपको गाइज जो बेसिक फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। ओके ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है कि लिमिट y टेंड्स टू 0 √1 प्लस √1 प्लस y पे पावर 4 माइनस √2 डिवाइडेड बाय y पे पावर 4 एग्जिस्ट एंड इक्वल्स 1/4 √2, या फिर डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर एग्जिस्ट एंड इक्वल टू दिस मच वैल्यू, या फिर एग्जिस्ट एंड इक्वल टू दिस मच वैल्यू। डन। ओके गाइज, यहाँ पे आपको यूज करना है रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो गाइज अगर मैं यहाँ पे कर दूं रूट अंडर 1 प्लस √1 प्लस y पे पावर 4 माइनस है ना, तो गाइज प्लस ले लो प्लस √2 डिवाइडेड बाय सेम टर्म्स नीचे में आ जाएगा 1 प्लस √1 प्लस y पे पावर 4 प्लस √2। अब गाइज ये क्या बन गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो गाइज ये क्या बन जाएगा, √1 प्लस √1 प्लस y पे पावर 4 का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, √2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये वाला टर्म्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये वाला टर्म। तो गाइज इसको मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ यहाँ पे। ओके गाइज, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर इसको गाइज कैंसिल कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस √1 प्लस y पे पावर 4 माइनस, सिमिलरली गाइज ये स्क्वायर और ये रूट इसको खा जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय नीचे वाला गाइज टर्म डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस √1 प्लस y पे पावर 4 प्लस √2 तो गाइज इसको सॉल्व कर लेंगे, -2 + 1 मतलब -1, तो इसको लिख सकते हैं √1 प्लस y पे पावर 4 -1 डिवाइडेड बाय √1 प्लस y पे पावर 4 प्लस √2। ठीक है, डन। और गाइज यहाँ पे क्या था कि लिमिट y टेंड्स टू 0, तो गाइज अगर मैं यहाँ पे y टेंड्स टू 0 पुट करता हूँ गाइज, तो अगेन 0/0 फॉर्म बन रहा है। ठीक है, मतलब गाइज ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रहा है, तो इसको रिमूव करो। अगेन गाइज इसको रैशनलाइज करो अगेन, तो अब गाइज इसको लिख सकते हैं √1 प्लस y पे पावर 4 माइनस है ना, तो यहाँ पे लिखो +1 के साथ इसको रैशनलाइज करो, सेम टर्म्स नीचे में आ जाएगा 1 प्लस y पे पावर 4 प्लस 1। अब गाइस अगेन ये बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो गाइस लिख सकते हैं इसको लिमिट y टेंड्स टू 0 1 प्लस y पे पावर 4। गाइस इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि √1 प्लस y पे पावर 4 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट और इसको खा जाएगा, तो गाइज यहाँ बचेगा क्या, 1 प्लस y पे पावर 4 -1 डिवाइडेड बाय ये वाला टर्म्स। ठीक है, तो इसको लिख दो गाइज, जो भी टर्म्स यहाँ पे गिवन है 1 प्लस √1 प्लस y पे पावर 4 प्लस √2 और इंटू 1 बाय ये वाला टर्म्स √1 प्लस y पे पावर 4 प्लस 1। डन। ओके, अच्छा गाइज नीचे में y पे पावर 4 भी है। ठीक है, सॉरी y पे पावर 4 तो हम लोगों ने लिया ही नहीं, नीचे में y पे पावर 4 भी है। ठीक है, तो गाइज ये नीचे में y पे पावर 4 है। डन। तो गाइज ये क्या बन जाएगा, +1 -1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, y पे पावर 4 y पे पावर 4 ये भी कैंसिल हो गया।
तो गाइज रिमेनिंग टर्म्स ये बचा, लिमिट y टेंड्स टू 0 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस वाई पे पावर 4 प्लस रूट 2 इंटू 1 बाय रूट अंडर वाई पे पावर 4 प्लस 1। अब गाइज यहाँ पे पुट करो y इक्वल टू 0, तो गाइज ये टर्म्स बन जाएगा 0, ठीक है 0। एंड सिमिलरली गाइज रूट 1 और यहाँ पे भी आपका है 1, तो गाइज 1 प्लस 1 मतलब 2 रूट 2, ठीक है। तो रूट 2 प्लस रूट 2, तो ये क्या बन जाएगा 1 बाय 2 रूट 2 इंटू सिमिलरली y 0 पुट करो, तो गाइज ये तो हमारा 0 हो गया, और 1 बाय 1 प्लस 1, ठीक है। तो गाइज ये क्या बन जाएगा 1 प्लस 1 2, तो 1 बाय 2, तो गाइज क्या बन गया ये 1 बाय 2 रूट 2 इंटू 1 बाय 2, तो ये आ जाएगा 1 बाय 4 रूट 2, ठीक है 1 बाय 4 रूट 2। तो गाइज आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मैच कर रहा है, एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 1 बाय 4 रूट 2, ओके। तो गाइज नोट पॉइंट बना के ये लिखना है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, तो गाइज अगर आप जैसे ही लिमिट वैल्यू पुट करोगे, अगर ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म बन रहा है, तो गाइज इसको रैशनलाइज करते जाओ तब तक जब तक कि ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म हट ना जाए, ठीक है। तो गाइज हम लोगों ने यहाँ पे 2 बार रैशनलाइज किया ताकि इनडिटरमिनेंट फॉर्म को हटा सके, फिर देन गाइज आप y इक्वल टू 0 पुट कर दो और आपको लिमिट मिल जाएगा, ठीक है। ओके गाइज, मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 कि इफ लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 4, देन a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 4 या फिर 1 माइनस 4 2 माइनस 3 या फिर 2 3, ठीक है। तो गाइज इसको जस्ट टेक एलसीएम लो, ठीक है। तो गाइज ये क्या बन जाएगा, अगर मैं इसको गाइज एलसीएम लूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस बी इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 इक्वल टू 4, ठीक है। तो गाइज इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब गाइज इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो गाइज जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस बी माइनस बी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 इक्वल टू 4, ठीक है। तो गाइज इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, गाइज एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा 1 माइनस ए, डन, प्लस अब जहाँ पे भी एक्स है गाइज तो इसको कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1, एक्स यहाँ पे भी है तो यह बन जाएगा माइनस ए माइनस बी, डन, प्लस और गाइज कांस्टेंट टर्म क्या है 1 और माइनस बी, तो 1 माइनस बी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 इक्वल टू 4। गाइज ये जो 4 है ना, इसका मतलब है कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। बट गाइज जैसे ही आप एक्स टेंड टू इन्फिनिटी यहाँ पुट करोगे गाइज, तो फिर ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। तो गाइज अब यहाँ पे हम लोग कंपेयरिंग के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो गाइज 2 अप्रोच है इस टाइप के पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहला अप्रोच गाइज जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पे आपको बताया, ठीक है, कि न्यूमरेटर को भी 0 मान लो, डन। अब गाइज दूसरा मेथड बता रहा हूँ कि इसको कंपेयर करना है। गाइज ये 4 है ना, तो 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना कि जो 4 यहाँ पे आया है तो कुछ इस प्रकार से आया होगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि एक्स स्क्वायर इंटू 0 प्लस एक्स इंटू 0 प्लस 4, ठीक है, ताकि गाइज हम लोग यहाँ पे कोफिशिएंट वैल्यू को कंपेयर कर सकें,
डन। तो गाइज एक्स स्क्वायर के साथ 0 है कोफिशिएंट, और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1 माइनस ए, ठीक है। तो 1 माइनस ए इक्वल टू 0, तो ए इक्वल टू आ जाएगा 1, ठीक है, ए इक्वल टू 1। सिमिलरली 1 माइनस ए माइनस बी, 1 माइनस ए माइनस बी इक्वल टू गाइज सिमिलरली एक्स है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, डन। या फिर गाइज आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, इसको ओके ओके। तो गाइज ए इक्वल टू 1 आ गया, फाइन। अब गाइज यहाँ पे क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी ओके 1 माइनस बी एक्स इंटू 1 माइनस ए माइनस बी, गाइज पहले लिखो फिर मैं बताता हूँ, ठीक है, प्लस 1 माइनस बी, प्लस 1 माइनस बी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 इक्वल टू 4, ठीक है, ओके। गाइस अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूँ 1 माइनस बी, 1 माइनस बी इक्वल टू 4, तो गाइज यहाँ से b का वैल्यू आपको आ जाएगा -3, ठीक है। बट -3 यहाँ पे तो ऑप्शन है कि b इक्वल टू -3 और a इक्वल टू 1, ठीक है, बट गाइज a इक्वल टू 1 वैल्यू आया है। बट अगर हम इस अप्रोच से गाइज इसको सॉल्व करेंगे तो b इक्वल टू -3 आ जाएगा, तो जो कि एक भी ऑप्शन नहीं है 1 के साथ -3, ठीक है। तो गाइज a इक्वल टू 1 यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो b का वैल्यू चाहे 4 आना चाहिए या फिर -4 आना चाहिए, ठीक है, फाइन। गाइज आपको सारे पॉसिबिलिटीज लेके चलना है, ठीक है, ये नहीं कि एक ही मेथड पे आपको लिमिट रहना है, ठीक है, आपको पॉसिबिलिटीज लेके सॉल्व करना है, ओके ओके। तो गाइज ये हमारा बन जाएगा 1 माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 4। तो गाइज अगर मैं यहाँ पे 1 माइनस और ए का वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ 1 पुट करो, माइनस बी इक्वल टू 4, 1 और 1 कैंसिल हो गया, तो b इक्वल टू क्या आ गया -4, b इक्वल टू क्या आ गया -4, जो कि गाइज ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मैच कर रहा है। तो गाइज अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ठीक है, कंपेयरिंग करना है कोफिशिएंट टर्म्स को, ठीक है, जैसे ये वाला था कि एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए इक्वल टू 0, तो गाइज यहाँ से a इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। सिमिलरली गाइज अगर आप यहाँ से कंपेयरिंग करोगे कि 1 माइनस ए मतलब 1 माइनस बी इक्वल टू 0, तो गाइज b इक्वल टू 0 आ जाएगा, जो कि एक भी ऑप्शन नहीं है। सिमिलरली 1 माइनस बी इक्वल टू 4, अगर आप यहाँ पे इसको कंपेयर करोगे तो गाइज यहाँ से आपको b इक्वल टू आ जाएगा -3, जो कि 1 के साथ -3 एक भी आंसर नहीं है। तो 1 स्टेप गाइज फर्दर आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है, एंड अगेन फिर इसको गाइज आपको कंपेयर करना विथ कांस्टेंट टर्म, ठीक है, विथ कांस्टेंट टर्म, डन। एंड देन अगेन गाइज आपको यहाँ पे b इक्वल टू -4 मिल जाएगा इसका वैल्यू, ओके। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डन। तो गाइज मेथड 1 जो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोगों ने किया कि न्यूमरेटर को 0 मान लो, अगर डिनोमिनेटर पे गाइज अगर 0 आ रहा है और आपका लिमिट एग्जिस्ट है तो न्यूमरेटर को 0 मान लो एंड देन सॉल्व करो, फिर वहां से आपको a इन टर्म्स ऑफ b मिल जाएगा, फिर वैल्यू पुट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे एंड देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b। सिमिलरली गाइज क्वेश्चन नंबर 4 था, बट यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि एक्स स्क्वायर तो को गाइज हम लोगों ने 1 माइनस ए इक्वल टू 0 मान लिया, बट इन टर्म्स को गाइज हम लोग नहीं मान सकते हैं, क्योंकि अगर मानेंगे तो फिर आंसर जो यहाँ पे ऑप्शन में गिवन है वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि गाइज यहाँ पे a इक्वल टू 1 आ रहा है, तो 1 के साथ चाहे 0 आएगा या फिर -3 आएगा, अगर हम कंपेयरिंग करके वैल्यूज को लेके आए तो,
बट एक भी वैल्यूज नहीं है, 0 और 3। देन अब गाइज एक स्टेप आपको फर्दर यहाँ पे इसको सॉल्व करना है एंड जस्ट कंपेयरिंग इट एंड यू विल गेट द b इक्वल टू -4। डन। ओके ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको एक बार खुद से ट्राई करना। अगर नहीं हुआ गाइज तो फिर मैं कल इसी क्वेश्चंस को बताऊंगा, ठीक है। तो एक बार गाइज आप पहले खुद से इसको ट्राई करना। ओके ओके गाइज, थैंक यू। गाइज भूलना मत 15 मार्च जो कि न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 2026 के लिए। ओके ओके गाइज, थैंक यू।